अच्छा रानी, आपकी बात काट के एक छोटा सा पार्ट हमारे व्यूअर्स को करके दिखाया, जो यूट्यूब फैमिली मेरी देख रही है, इनको एक माँ का रोल, कोई भी क्लिप ऐसा जो आपके इस टाइम माइंड में हो, तो आप थोड़ा सा करके दिखाएंगे। अगर आपको माँ का रोल दिया जाए कि बेटा आपका छोड़ के, मैं आपको बता रहा हूँ, छोड़ कर एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि माँ का रोल आपका है और उसमें बेटा आपको छोड़ के जा रहा है, तो आपके रिएक्शन क्या होंगे? देखो बेटा, मत जाओ, तुम्हारी माँ उम्र की इस स्टेज पे बैठी है कि तुम्हारे पापा, तुम लोग छोटे छोटे से थे तुम्हारे। अच्छा रानी, एक बात बताएं, जब आपको कोई भी पार्ट दिया जाए, कोई शॉट दिया जाए, आप एक शॉट कितनी देर में कर लेती है? मैं हूं आपका होस्ट सुहेल खान। आज जो गेस्ट हमारे पास आए यार, आउटस्टैंडिंग है, बड़ा मजा आने वाला है, बड़ा मीठा शो होने वाला है, बड़ा तफरी आने वाली है। ये है फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट, जो कि जिन्होंने फिल्मों में बहुत ज्यादा काम किया, बहुत ज्यादा एंजॉय किया अपनी लाइफ को। आज वो फुल मस्ती टॉक शो के अंदर आई हुई है। चलें उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रानी, कैसी हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक है जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करोड़ों एहसान है। ये बताइए, फुल मस्ती टॉक शो में आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और इसी तरीके से टॉक शो में आते रहे और बातें होती रहे, और होनी चाहिए। मजे मजे की बातें होती हैं, कुछ सुनने को मिलता है और कुछ आप सुनाते हो, कुछ सुनते हो, बहुत मजा आता है। होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। अच्छा रानी, हमारे जो व्यूअर्स हैं, देखने वाले सारे, वो आपको देख रहे हैं इस टाइम, तो ये बताएं, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आपने पहला कदम कैसे रखा? देखिए सीन ये है कि ये सारे काम जो है ना, ये शौक से होते हैं। ठीक है जी जी। जब आपके अंदर शौक है, एक काम करने की जुस्तजू है, आप जब वो काम मजेदारी से कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारी जगह पे आप जाते हो, डॉक्टर हैं तो वो उनके अंदर जो है ना, वो स्टाइल बाल, कोई अजय देवगन की तरह, कोई शाहरुख खान की तरह, क्या, लेकिन माँ बाप जो है ना, उनको जैसे कि ठीक है जी, आप उनका एक दिमाग कहीं और है, लेकिन बन वो डॉक्टर गए। आपने बहुत सारी जगहों पे देखे होंगे, बहुत सारी ऐसी डॉक्टर्स हैं, लेडी डॉक्टर्स भी हैं। आपको क्या है कि मतलब करीना कपूर को वो फॉलो कर रही होती हैं और काजल को कर रही होती हैं। मतलब ये शौक है, आपका जिस तरफ शौक है, आप शौक से काम करोगे तो मैं कहती हूँ बेस्ट एंड बेस्ट है। फिल्म इंडस्ट्री में आपने जब कदम रखा, तो आपने किस हीरोइन को फोकस करा कि मैं इस तरह का काम करूं? सच्ची बात बताऊं, सच्ची बात बताऊं, मैं बुशरा अंसारी के फैन। अरे मैं खुद उनका बहुत बड़ा फैन हूं। बुशरा अंसारी इज द गुड। अच्छा, मुझे उनका चंचलपन, उनकी बात, और मैं आपा को यकीन करेंगे, नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी, मैं बुशरा आपा की पूजा करती हूँ। क्या बात है। बुशरा अंसारी आपा, मैं भी उनको आपा ही कहूंगा, क्योंकि वो रिस्पेक्टेड है हमारे लिए बहुत ज्यादा। तो मैं कहता हूँ आपा का जो काम है वो आउटस्टैंडिंग है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान के अंदर जो आपा ने काम कर दिया, शायद कोई दूसरा कर पाए, लेकिन जो आपा ने काम किया वो इसका गुड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि आप जब इंडस्ट्री में आई, तो इसमें मुश्किलात तो बहुत आई होंगी, परेशानियां भी बहुत आई होंगी, स्ट्रगल करने के अंदर बड़ा टाइम लगा होगा, बड़ी मुश्किलें आई होंगी। क्या क्या चीजों से आपको गुजरना पड़ा? देखिए इसमें बहुत सारे लोगों के राज भूल जाएंगे। अच्छा नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप किसी भी काम को लेके करते हो ना, तो उसमें बहुत सारी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ठीक है, आपके अपने ही जो होते हैं वो दुश्मन हो जाते हैं। अच्छा, मैं सच बता रही हूँ, मैं नो डाउट के देखने वालों को मैं ये नहीं कहूंगी कि हाँ यार कि कोई ऐसी बात है, आपके अपने जो है वही आपकी काट करेंगे। ठीक है, आपको कहेंगे कुछ, होगा कुछ, करेंगे कुछ। अच्छा, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। आप ऐसे ही नहीं, कोई भी चीज, कोई भी नाम जो कमाना है ना, जो नाम है, ये नाम कमाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आप सोच भी नहीं सकते कि किन किन मरहलों से गुजरना पड़ता है। यानी कि बीच जो रास्ते हैं
यानी कि पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, पांचवी सीढ़ी, इन पे चढ़ने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जी जी, ये मीडिया की जो फील्ड है, आप देख रहे हो कि हाँ ओ वाह ये हीरोइन है, ये वो है, लेकिन मैं कहती हूँ कि बहुत मुश्किल है। अच्छा, हर लड़की सोचती है कि मैं हीरोइन बन जाऊं, क्या मतलब उसके ख्वाब इतनी जल्दी कैसे ताबीर हो जाएंगे कि मतलब सोचते हैं कि मैं खूबसूरत हूँ, हैंडसम हूँ और बस मैं हीरोइन बन जाऊं और टीवी पे आना शुरू कर दूं, क्या ऐसा पॉसिबल है? मैं ये कहूंगी कि वो लड़कियों के लिए मैं ये कहूंगी कि जितनी भी बच्चियां मुझे देखेंगी या जितनी भी बच्चियां हैं, मैं उनको ये कहूंगी कि आप अपने घर में सुकून से बैठी हो। ये फील्ड जो है, मतलब हम तो ये कहेंगे कि यार हमने तो गुजार ली ना बस, लेकिन मैं तो अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को ये मशवरा दूंगी कि यार घर का जो है, घर में आप देखो, कुकिंग करो, सिलाई करो, जो भी है इस तरीके के कोई भी काम है, आप नेट पे बहुत सारे तरीके हैं करने के, आप वो करो तो वो ज्यादा बेहतर है बजाय कि ये फील्ड चुनने के। यानी कि इस फील्ड में आने से आप उनको मना करोगे? मैं बिल्कुल मना कर, मैं बच्चियों को मना ऑनियर बोल रही हैं आप? मैं बिल्कुल मना करूंगी, जितनी बच्चियां बस हैं। सुनिए आप लोग सब, हाँ, ये रानी ऑनियर कह रही हैं कि जितनी लड़कियां आजकल की जो बड़ी हो गई हैं और जो फिल्म में हीरोइन बनना चाहती हैं कि वो इस फील्ड से दूर रहे। मैं सच में बोल बहुत रही हूँ, मुश्किलों का सामना है, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बहुत कुछ खोना भी पड़ सकता है। हाँ, बहुत कुछ खोना पड़ता है। और फिर ये चीज ऐसी है कि आप ये कहते हो कि यार बस अब क्या करें, समझ रहे हो ना? बिल्कुल बहुत कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए ना बहुत कुछ खोना पड़ता है। अच्छा रानी, एक बात बताएं, जब आपको कोई भी पार्ट दिया जाए, कोई शॉट दिया जाए, आप एक शॉट कितनी देर में कर लेती हैं? शॉर्ट मीन्स कि अगर आपको डायरेक्टर कोई शॉट दे तो वो आप कितनी देर में कर लेती है? कोई भी क्लिप आपको बता दिया है कि भाई रानी आपको जो है ना इस तरह करना है कि ये मेरा हीरो है और ये मेरी हीरोइन है और ये इस तरह जाके आपको हीरो के पास जाना है, हीरोइन हीरो के पास गई और इस तरह आपको जाके बातें करनी, कोई भी इस तरह का फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं तो आपको कि किस तरह का, मतलब किस तरह आप कितनी देर में कर सकती है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अब तो पक पक के कुंदन हो चुके हैं। अच्छा। मतलब आपको कोई मसला नहीं होता, अगर कोई बात बताएं कि भाई ये हीरोइन के पास जाए तो आप झिझक नहीं है ना, काम कर करके यूज्ड टू हो चुके। अच्छा, तो उसमें ये है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि मुझे अगर कोई बोले कि भाई ये हीरो है तो इसको जाके ये कहना है, या मतलब सास का करैक्टर है या बहू का है, या मतलब सास से मुझे कोई सा भी सीन दे, कोई सा भी सीन मीन्स कोई सा सीन दे, मीन्स मैं अच्छी बेटी का किरदार निभा सकती हूँ, अच्छी बहू का किरदार निभा सकती हूँ, वाइफ अच्छी हूँ और गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी हूँ। अच्छा रानी, आपकी बात काट के एक छोटा सा पार्ट हमारे व्यूअर्स को करके दिखाया, जो यूट्यूब फैमिली मेरी देख रही है, इनको एक माँ का रोल, कोई भी क्लिप ऐसा जो आपके इस टाइम माइंड में हो तो आप थोड़ा सा करके दिखाएंगे। अगर आपको माँ का रोल दिया जाए कि बेटा आपका छोड़ के, मैं आपको बता रहा हूँ, छोड़ कर एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि माँ का रोल आपका है और उसमें बेटा आपको छोड़ के जा रहा है, तो आपके रिएक्शन क्या होंगे? किस तरह से आप अपने बेटे को समझाएंगे, किस तरह का आप उनपे बिहेव करेंगे, किस तरह का थोड़ा सा मॉस्टर बनाएंगे, किस तरह होगा? ये थोड़ा सा पार्ट करके दिखाएंगे, देखने वालों को पता चले कि माँ का रोल होता कैसे है। देखो बेटा, जब तुम्हारी माँ उम्र के इस स्टेज पे बैठी है कि तुम्हारे पापा, तुम लोग छोटे छोटे से थे, तुम्हारे पापा मर गए, मुझे बताओ मैं किसके सहारे पे जीऊंगी? तुम्हारे बगैर कैसे रह पाऊंगी? मेरा बच्चा वाह 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 वाह, मैं जाऊंगी तुम्हारे बगैर, रानी that's good, वाह 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 वाह, मैं जाऊंगी तुम्हारे बगैर। रानी that's good। भाई व्यूअर्स, ये देखिए बिल्कुल जेन्युइन आपको करके दिखाया है रानी ने कि इस पार्ट को इन्होंने कैसे निभाया कि बेटा छोड़ के जा रहा है और माँ का किरदार कैसे करना होता है। जिसको माँ का किरदार करना है तो रानी को पिक कर लें कि इस तरह से माँ का रोल होता है। वाह रानी, जबरदस्त। मैं सच में आपसे ये कहूंगी कि मेरा कलेजा फट जाता है मैं उन माओं को जब देखती हूँ कि जिन माओं के बच्चे चले जाते हैं, अपनी शादी करते हैं और उनके बेटे चले जाते हैं, तो मैं कहती हूँ खुदाया कि माँ बाप एक वो वाहिद है जो आप पता नहीं आपके लिए क्या से क्या कर रहे होते हैं और आप छोटी सी खुशी के लिए अपने माँ बाप को छोड़ के जा रहे होते हैं।
बिल्कुल ऐसे तो ही। मैं देखने वालों से भी ये कहूंगी कि अपने माँ बाप जिनके हैं अपने माँ बाप से बहुत प्यार करें, और उन बच्चों से भी मैं ये कहूंगी कि आपका कुल सरमाया आपके माँ बाप है। आपके माँ बाप हैं तो आप हो, आपके माँ बाप नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हो। ऐसे ही माँ बाप से बड़ी हस्ती मैं खुद ये कहूंगा हाँ। कि माँ बाप जैसी हस्ती नेमो बदल है ही नहीं, है और ना ही बन सकता है। आप यकीन नहीं करें कि अल्लाह ताला मेरे वालिदैन को जो है जन्नतुल फिरदौस में आला आमीन, मकाम आमीन, अता आमीन, फरमाए। आमीन। और यकीन नहीं करेंगे कि जब भी मुझे अपनी वालिदा की याद आती है या मुझे अपने वालिद की याद आती है, तो जैसे ये इवेंट होते हैं या त्योहार आते हैं तो उस दौरान बहुत ज्यादा इंसान को याद आती है। बिल्कुल ऐसे ही होता है, क्योंकि कोई भी इवेंट ऐसा आता है, कोई भी इवेंट रख ले, शादी का रख ले, बर्थडे का रख ले, एवरीथिंग, तो इंसान को माँ बाप की याद आती है रानी। अच्छा, मेरे अल्लाह ताला मेरे अब्बू को जन्नत में घर दे, मेरे अब्बू ने मुझे लड़कों की तरह पाला। अच्छा, हाँ, क्या मतलब आप लड़का थी? हाँ, मतलब मेरी कटिंग, आपके भाई नहीं थे क्या? मेरे भाई हैं। अच्छा, मेरी जो है मतलब कटिंग वगैरह भी वो लड़कों की तरह हुई हुई थी, और जो है मतलब मैं टोटली लड़का थी। अच्छा, तो जो मुझे आपको दिख रहा है तो मुझे अंदाजा हो रहा है कि आप बेटों की तरह ही पली होंगी। अच्छा, मैं ये कर रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं ऐसा करूंगा, और मैंने ये किया है। तो मेरे वालिद साहब जो है ना वो कहते थे ये मेरा बेटा है। बेटा है? बेटी को बेटा है? बेटा है। अच्छा, हाँ। तो यानी कि जो आपके जो फादर थे उन्होंने आपको बेटियों की तरह पाला है, बेटियों की तरह नहीं पाला? बेटियों की तरह नहीं पाला। तो जो मुझे आपको दिख रहा है तो मुझे अंदाजा हो रहा है कि आप बेटों की तरह ही पली होंगी। हाँ, मेरे वालिद साहब ने जो है, मैं आपको ये रियल बता रही हूँ, कोई फेक नहीं है। आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे वालिद साहब जो है मतलब आके मुझे वो बोलते थे तुम्हारी फूफो ने ये कर दिया, तो मैं आपको बोलती थी फूफो की ये और वो, तो मेरे वालिद साहब जो है ना वो बैठ के हंसते थे। तो मेरी अम्मी कहती थी ये लड़की है, लड़की है, ये लड़की है, इसने आगे जाना है, क्या कर रहे हो इसके साथ, ये तो बदतमीज हो जाएगी, इसकी जबान खुल जाएगी, नहीं करो। कल को शादी भी करनी है, कल को शादी करनी है, रिश्ते कहाँ से आएंगे? मियां को बोलेंगे हो गए हो इधर आ गए हो, ये तो मियां को ऐसे बोल रही होगी फिर तो। हाँ, मेरी अम्मी ऐसे भी अम्मी ने ये करके दिखाया था। ऐसे तो नहीं हो? ऐसे ही बोला। मेरे ख्याल से ऐसे ही होगा कुछ, क्योंकि वो लड़के वाली टॉन आ जाता है आदमी के अंदर। अच्छा, पता है। अच्छा रानी, ये तो बहुत सारी बात हुई, चलते हैं हम दूसरी तरफ। आप ये बताएं कि आपको खाने में कौन कौन सी डिशेज पसंद है? देखिए, खाने में क्या क्या पसंद है, खाने में जो अच्छा बना सके मेरे हस्बैंड वो खा लेती हूँ। हस्बैंड क्या मकसद? मेरे मियाँ खाना बनाते हैं। आपके मियाँ खाना बनाते हैं और आप खाती हैं? जी बिल्कुल, मैं बड़े शौक से बड़े मजे मजे से खाती हूँ। यानी कि यूट्यूब फैमिली आप देख लें कि मियाँ जो है वो खाना बनाते हैं और जो वाइफ है वो खाना खाती है, यानी उल्टा चल रहा है। वाह। अच्छा, शादी से पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, शादी से पहले मेरी जो बच्चों हैं, मेरी बच्चों ने जो मेरे ससुराल वाले हैं उनके सामने बात रख दी थी कि भाई इसे खाना बनाना नहीं आता। खाना बनाना आता ही नहीं है? सच में मुझे नहीं आता। आता ही नहीं है? हाँ, खाना नहीं आता। सीखा ही नहीं आपने? मैं लड़का था ना। अच्छा, लड़का बनी हुई। हमारा हाँ, खाना कौन बनाएगा? लड़के नहीं बनाते। अच्छा, हाँ, तो खाना बनाना नहीं आता, कपड़े धोने नहीं आते। अच्छा, मुझे घर का कोई काम, जैसे मुझे अगर कोई बोल दे कि हाँ यार कि ये कर दो, तो मुझे एक वो हो जाता है कॉल की, हाँ कहाँ पर यार तुम आके ये कर दो यार, ये कैसे करना बताना जरा। अच्छा, ये कौन करेगा? आपके फादर? नहीं, मैं कॉल करके बोलती हूँ, बहनों को बुला लिया, भांजियों को बुला लिया, सबको बुला लिया, भाई आ जाओ ये काम कर जाओ आगे। आपने अपनी मेरे ख्याल से जिंदगी बड़ी यूनिक स्टाइल में गुजारी और तकरीबन 80% आपने लड़का बन के गुजारी, 20% आप लड़की रहे। अच्छा, ये बताएं कि आपकी जो शादी हुई, शादी जब हुई आपकी, तो वो आपकी लव मैरिज हुई या अरेंज मैरिज हुई? मैं सच में नहीं करती काम, मुझे नहीं कर। देखिए, आप इसको अब लव कह सकते हो या अरेंज कह सकते हो। हम एक शादी में गए थे, तो वहां पे जो है जो मेरे हस्बैंड है वो मुझे दूर से ताड़ रहे थे। कभी आप भी ताड़ रही थी उनको या वही आपको ताड़ रहे थे? हाँ, मैं क्यों ताड़ूंगी भाई? अभी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ताड़ पड़ी तो दोनों तरफ से होगी ना। मैं क्यों ताड़ूंगी, वही ताड़ रहे थे, मैं तो सिर्फ ऐसे ऐसे करके देख रही थी, वो मुझे देख कि वो आपको फोकस कर रहे थे कि आप पे पूरा उनका दिमाग लग गया था कि मुझे अब ये रानी चाहिए। हाँ, चाहिए। वो कहते हैं कि मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत तुम। अच्छा, वो ये कहते हैं? वो ये कहते हैं। अच्छा, आपके जो हस्बैंड है अभी,
उन्होंने आपको पहली बार शादी में जी शादी में देखा। और शादी में आपको पसंद आई जी और उन्होंने शादी में आपको पसंद किया और उनको शादी में पसंद आई, उसके बाद फिर उन्होंने जब रिश्ता भेजा तो आपके घर वालों का क्या रिस्पॉन्स था? और देखिए क्योंकि हम उनको जानते नहीं थे, वो आए हुए थे अच्छा, वो आपके खानदान वानदान के खानदान के नहीं थे। वो लड़की जो जहाँ शादी में हम लोग गए थे, मेरी कजन थी, खाला की बेटी थी, तो खाला की बेटी की दोस्त के वो भाई। अच्छा, तो इस तरीके से वो आए, तो उन्होंने बोला, हम घर वालों ने भी बोला कि भाई हम तो इनको जानते नहीं है, कौन है क्या है। तो फिर उसके बाद पता चला कि हाँ भाई ये बिजनेसमैन है, अच्छा है, कमाता है। तो फिर मुझे भी लगा कि यानी कि आपको वो पसंद आए या आपको उनका पैसा पसंद आया? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मोहब्बत तो हो ही जाती है, इंसान के पास पैसा होना चाहिए। पैसा जरूरी है, बिल्कुल पैसा जरूरी है। पैसा है तो आपके माँ बाप भी हैं, पैसा है तो आपके बच्चे हैं, पैसा है तो आपके दोस्त हैं, पैसा है तो आपके पास दुनिया आपके कदमों में। अच्छा, पैसा जरूरी है, जरूरी है। मैं ये कहूंगी, इस पे मुझे पता है कि आप लाइफ बना रहे हो और आपको कमेंट्स भी ऐसे ऐसे आएंगे कि लोग आपको बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, लेकिन पैसा है तो लोग पूछते हैं कैसा है। पैसा होना बहुत जरूरी है, पैसा जरूरी है। पैसा होगा तो प्यार तो सभी करेंगे ना आपसे। अच्छा रानी, आपसे एक सवाल और करता हूँ कि आप कभी ऐसा फील हुआ कि आपके मियां ने आपके साथ कहीं किसी शादी में गए हो, शादी के बाद की बात कर रहा हूँ, कि आप शादी में गए हो और आपके मियां कहीं ताड़म टूड़ी कर रहे हो और आपको दिख गया हो कि मेरे मियां किसी ना किसी को ताड़ा, कभी ऐसा कुछ चक्कर हुआ? बॉस बात सारी ये है कि उन्होंने घर नहीं जाना कि मेरे साथ घर जाके क्या डंडेबाजी करनी होती है? डंडेबाजी की क्या बात है, ये क्या बात कर दी आपने? मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो मियां होंगे बेचारे सीधे साधे आदमी होंगे और आपने उनको एक गुल्ली डंडे की तरह बनाया हुआ है, जहाँ मारे वहीं जा रहे हैं वो बेचारे, ऐसा सीन तो नहीं है कहीं? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो मियां होंगे बेचारे सीधे साधे आदमी होंगे और आपने उनको एक गुल्ली डंडे की तरह बनाया हुआ है, जहाँ मारे वहीं जा रहे हैं वो बेचारे, ऐसा सीन तो नहीं है कहीं? नहीं, आदमी बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं ऐसा। मैं बिल्कुल सीधा साधा हूँ, देख लिया, मुझे देख लें, मैं बिल्कुल सीधा साधा हूँ। अच्छा, मैं आपको कहाँ से टेढ़ी लग रही हूँ? आप, मुझे जो अंदाजा हो रहा है वो ये अंदाजा हो रहा है, आपके जो हस्बैंड है वो बेचारे सीधे साधे आदमी होंगे, खाना वो बनाते हैं, मेरे ख्याल से शायद वो सफाई भी वही करते होंगे। और आपसे आई, फ्रेश हुई, अपने स्टूडियो चली गई, स्टूडियो से आई या किसी शूट पे गई, किसी शूट से आई और टेबल पे खाना मिल गया, ऐसा तो कुछ नहीं है। एक बात बताऊं, आप ये देखो कि बाहर कितने मुस्लिम मसाइल होते हैं, ठीक है, वो तो खैर कभी खाना मजे से बना देते हैं, वैसे तो काम वाली है, मेरे साथ काम कर रही होती है, वो खाना जो है छोटी बहन है उनकी, वो भी बना देती है। अच्छा, कभी रानी ऐसा हुआ कि आपकी और आपकी नन की जंग हुई हो? हुआ तो होगा, इसके लिए टाइम होना बहुत जरूरी है। टाइम होना क्या जरूरी? इसमें जंग करने के लिए ना थोड़ा सा टाइम होना चाहिए, मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, जिस दिन मेरे पास टाइम मिलेगा तो जरूर मैं लड़ाई करूंगी। देखिए नन से जो पड्डा करना है ना, उसके लिए थोड़ा सा टाइम का होना बहुत जरूरी है। अच्छा, जो मेरे पास टाइम है, टाइम ही नहीं है आपका, मेरे पास टाइम। कभी ऐसा तो हुआ होगा इत्तेफाक, कभी सास से लड़ाई, नन से लड़ाई, या आपकी जेठानी हो कोई, उनसे आपकी कभी लड़ाई हुई हो? तो मुझसे डरते हैं, वो तो मुझे अंदाजा हो गया, आप डरते ही होंगे सब। अच्छा रानी, कोई अपनी लाइफ का कोई ऐसा किस्सा बताएं जो बहुत ज्यादा यूनिक हुआ हो, आपकी लाइफ का बहुत ज्यादा यूनिक हुआ हो, जिससे आप हैरान हुई हो कि मेरी लाइफ में ऐसा हुआ तो कैसे हुआ? ऐसे तो बहुत सारे जो है, एक बताएं कोई ऐसा जो बिग हो। एक वीडियोस बनाई, एक आइडिया वो मैंने किया और उसके बाद जो है वो आइडिया 100 मिलियन तक गया। अच्छा, हाँ, वो उस आइडिया में ऐसा क्या था? उस आइडिया में ये था कि मतलब एक फकीरनी का कैरेक्टर था मेरा, और उसमें, अच्छा ये आइडिया भी मेरा था। अच्छा, उसमें जो है ना मैंने फकीरनी का कैरेक्टर किया, तो करने के बाद जो है मतलब फकीरनी का कैरेक्टर आपने किया, तो थोड़ा सा मेरे व्यूअर्स बताएं, किया तो क्या किया, क्या ऐसा किया आपने? ऐसा जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे जानते हैं, उनको इस चीज का पता है कि वो वीडियो मेरी इतनी वायरल हुई जिसका कोई हिसाब नहीं, ठीक है। और उसके बाद जो है उसमें ये सीन था कि मैं फकीरनी ये आई हूँ, तो एक खालिद भाई थे हमारे, तो वो बैठे हुए हैं बर्फ के ना थिए में, तो वो कहते हैं कि भाई वो मैं कहती हूँ अल्लाह के नाम का दे दो ना, तो कहता है कि
अभी तो बर्फ लगाई है और बर्फ भी ठंडी है और मैं भी ठंडा। तो मैंने कहा बर्फ गर्म होती है क्या? तो कहने लगे कि पूरा पाकिस्तान ही उठ के आ गया है और भीख मांगने के लिए। तो मैंने बोला मैंने कौन सा तुमसे जो है वो दुबई में बंगला मांग लिया है? मैंने तुमसे 10 रुपए तो भीख मांगी है और मैंने तुमसे मांगा क्या है? अल्लाह के नाम का एक 10 रुपए नहीं दे सकते। तो ये मैं जब उससे फाइट कर रही होती तो उसका ब्लॉग जो है वो बर्फ जो है वो दे के दूसरा लड़का लेके चला जाता है। तो कहता है ओ तुम्हारी वजह से मेरा बर्फ जो है ना वो चला गया, ये हो गया वो। मैंने कहा जब गरीबों का और यतीमों का खाओगे तो तुम्हारे अमीरों का ऐसे ही निकलेगा। क्या आप ऐसे बोला? हाँ अच्छा, ऐसे ही बोला। और उसके बाद वो जेनी के जो बर्फ वाला है उसको मैंने चमाटे भी किए और जो दूसरा है उसको भी मैंने मारा। ये सारा स्क्रिप्ट चल रहा जी, मैंने मारा उसको कि तुम एक 10 रुपए नहीं दे सकते। फिर वो मुझे, मैं उसको मारने लगी, कहता है ये 10 रुपए ले ले। मैंने कहा 10 रुपए लिए, मैंने उसके मुंह पे मारे। मैंने कहा यार अब मैं तुझे देती हूँ। ये पूरा एक ड्रामा जो चल रहा था, ये स्क्रिप्ट के अंदर सारी चीजें थी। जी, ये सारी चीजें थी। और ये जो है ना कोई स्क्रिप्ट वाला कोई काम नहीं करते थे, 1-2 का काम होता था और मुझे सिर्फ एक अल्फाज बताया जाता है कि रानी ये आपने ये करना है। तो उसमें ये होता है कि ठीक है, ये सारा टोटली चलता है। अच्छा रानी, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, वो ये है कि जब आप फिल्म इंडस्ट्री में इन हुई तो कभी ऐसा कुछ सीन हुआ आपके साथ कि किसी डायरेक्टर ने या किसी एक्टर ने आपको प्रपोज किया? ये तो बहुत ये सवाल मेरा बड़ा देखिए अच्छा, ये बहुत होता है ना कि भाई किसी डायरेक्टर ने प्रपोज कर दिया और हीरोइन होती है, हीरोइन को लोग पसंद करते हैं, या किसी एक्टर ने आपको प्रपोज कर दिया, और कभी ऐसा सीन हुआ आपके साथ? देखिए बहुत जगह पर हुआ और ये जो है मतलब मैं हैदराबाद में थी, तुझे दिल से लगा लूं फिल्म का नाम है और उसमें अली असगर नाम था उनका। तो मतलब उनके साथ मेरा बहुत अच्छा वो हुआ, मतलब बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई और मतलब जैसे एक दोस्ती का वो कह रहे कि बहुत अच्छा वक्त उनके साथ गुजरा ना। अच्छा, हाँ, और बहुत सारे लोगों ने ऑफर की, शादी की भी की, दोस्ती की भी की। तो यानी आपका क्या रिस्पॉन्स आया? अगर किसी ने आपको ऑफर की थी शादी, तो आपका क्या रिस्पॉन्स आया आपकी तरफ से? मैं शादीशुदा हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ? नहीं, शादी से पहले की बात कर रहा हूँ। शादी से पहले मसला ये था कि मतलब वही होता है ना कि अच्छा 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 अच्छा, तो इस तरीके से होता। यानी कि आपने किसी को ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया? ज्यादा रिस्पॉन्स इसलिए नहीं दिया था कि ये तो मेरे साथ बैठने उठने वाले हैं ना, तो मुझे तो इनका पता है ना कि इनकी क्या खामियां हैं और क्या खूबियां और क्या इनकी शशके और क्या इनका सब कुछ है। तो वो आप जानते हो उन लोगों को, थोड़ा सा हटके हो तो वो अच्छा होता है। अच्छा, यानी कि किसी पे भी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आपके हीरो भी आपके सामने आए, डायरेक्टर भी आपके सामने आए, लेकिन आपका किसी भी बंदे से आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई शादी के हवाले से? नहीं हुई। या आपने खुद में नहीं करी या वहां से कोई ऑफर आई आपको? नहीं, मैं सॉरी आपकी बात काटी, ऑफर बहुत नहीं है। अच्छा, तो वो कहते हैं ना कि जोड़ियां जो है वो आसमान पे बनती ऐसे हैं, ही ऐसे ही तो ऐसे ही। इसी वजह से मेरी शायद जोड़ी वहां पे लिखी हुई थी, तो इस वजह से वो जोड़ी तो आपकी वहीं बनी हुई थी, बेचारे आपको सीधे साधे मियां मिल गए, अल्लाह मियां की गाय समझ लो उनको आप, जो वो आपकी जिंदगी अच्छी बसर हो गई। चलिए, ये भी अच्छा ही हुआ कि अल्लाह ने आपको जो दिया अच्छा दिया। अच्छा रानी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत सारी बातें हुई, बड़ा मजा आया, मीठी मीठी बातें हुई। अच्छा यूट्यूब फैमिली, आपने सुना, रानी की सारी बातें सुनी, सारी मजेदार बातें सुनी, मुझे खुद हंसी आ रही थी। रानी ने पूरी अपनी कहानी सुनाई और ये एक यूट्यूब पे देख लें इनको, आप टिकटॉक पे देख लें आप इनको, ये हर जगह वायरल हुई है और इन्होंने कोई ताज भी जीता है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। कोई ऐसा इनको ताज भी मिला, ताज जीता ना? हाँ, मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं बिल्कुल भी आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। मैं चाह रहा हूँ कि आप ही बता देंगे क्या? मैं ये कहूंगी कि मैंने खूबसूरती पे जो है ताज जीता है। अच्छा, मॉडलिंग भी करी आपने? मॉडलिंग भी की है, बिल्कुल की है। अच्छा मॉडलिंग भी करी और खूबसूरती पर उन्होंने ताज भी जीता। और आज आपकी इनकी मुलाकात हमने इनसे कराई थी, तो आप लोगों को कैसा लगा ये आप फीडबैक हमें कमेंट के अंदर देंगे। जब तक के लिए फुल मस्ती टॉक शो को इजाजत दिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।